नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महादेव की उपासना और साधना का पर्व महाशिवरात्रि आज भोले के जयकारों से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय, मंदिरों में लगी लंबी कतारें, हर की पेड़ी पर स्नान शुरू। महाशिवरात्रि पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। वनखंडी महादेव चकरपुर में की पूजा अर्चना, मेले का किया शुभारंभ। बजट सत्र को लेकर सियासी बवाल जारी, कांग्रेस ने किया सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस के सवालों से डर रही है सरकार, इसलिए कम अवधि में करा रही है सत्र। मिलेट्स का एमएसपी घोषित करने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का जताया आभार। अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेट बेच सकेंगे किसान। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जमानत याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी को। आरोपी सौरभ ने कोर्ट में लगाई बेल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व को लेकर शिवालय सज गए हैं। देहरादून का सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव भी सज गया है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। भक्त भोलेनाथ को फल फूल जल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देहरादून में शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर मंदिर स्थित है। बाबा के इस धाम पर देश भर से कई लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। मान्यता है कि इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपोस्थली माना गया है, जहाँ अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य और कपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी शिवालयों में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी भगवान शिव के दर्शन कर अपने आशीर्वाद पा रहे हैं। वहीं बात करें टपकेश्वर महादेव मंदिर की, तो वहां पर भी कहा जा रहा है एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। किस तरह का मंदिरों में व्यवस्था की गई है, किस तरह से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं का यहाँ पर काफी ज्यादा सैलाब उमड़ पड़ा। मैं अभी प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ श्रद्धालु कतारबद्ध अपनी पूजा की पंक्ति का दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु, चाहे श्रद्धालु में बच्चे की बात, चाहे पुरुष की बात, चाहे महिलाओं की बात की जाए, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में आकर के जलाभिषेक करने को तत्पर हैं। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह लंबी कतार करीब 1.5 किलोमीटर पहले से ही यह लंबी लाइन लगी हुई है। और वहीं पर टपकेश्वर महादेव मंदिर की एक विशेष पौराणिक महत्व भी है कि यहाँ पर अश्वत्थामा जो महाभारत कालीन व्यक्ति थे, वो उनके यहाँ पर जन्म हुआ था। और वहीं द्रोणाचार्य की यदि बात की जाए तो द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तप करके ही अश्वत्थामा, शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा को का जन्म हुआ था। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर का देहरादून में अपना एक पौराणिक काफी महत्व है, महाभारत कालीन महत्व है। मैं आपको साथ ही साथ बताना चाह रहा हूँ कि टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर गुफा में, गर्भगृह में एक गुफा है, जिस गुफा में पहले दूध गिरता था, जिसे कहा जाता था कि जो दूध को पी लेता था उसकी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। लेकिन वहां अब दूध नहीं, बल्कि वहां पर अब पानी की गिरने लगा है। लेकिन यहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के आधार पर लोग लगातार पूजा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। वही श्रद्धालुओं का विशेष रूप से कहना है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी हो जाती है। मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होती है, इसलिए लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल देर रात से ही टपकेश्वर महादेव मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे। और अभी भी श्रद्धालु आप देख सकेंगे कि काफी ज्यादा लंबी लाइन में खड़ी है। वहीं पुलिस बल की यदि बात की जाए तो पुलिस बल भी मुस्तैदी से काम कर रही है।
जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कभी किसी अनहोनी की घटना जो यदि होती है तो इनको इनको रोका जाए। वहीं यदि बात की जाए तो एसएसपी ने दलीप सिंह कुंवर ने देहरादून में टपकेश्वर या जितने भी मंदिर है प्रांगण है उनके विषय में स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर भिखारियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, भिखारी नहीं दिखने चाहिए। तो इसी तरीके से यदि आप देखा जाए तो पूरी तरीके से इस बार विधि व्यवस्था को मुस्तैदी के साथ बना दिया गया है। यहाँ पर जहां पर भी महादेव मंदिर है वहां पर आप देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था को सही किया गया है। वहीं आप देख रहे होंगे मेरे पीछे टपकेश्वर महादेव मंदिर किस तरीके से फूलों के माला से सजा दिया गया है, पूरी तरीके से सजाया गया है। पूरा टपकेश्वर महादेव मंदिर आप देखें किस ढंग से सजा दिया गया है। पुलिस बल भी हमारे साथ यहाँ पर तैनात हैं, काफी मुस्तैदी से ये लोग अपने काम को निभा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी श्रद्धालु के रूप में भी वो अपने काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सभी कोई आए हैं। मैं आपको यहाँ पर आए या मैं आपको एक बात करवाऊंगा सर। सबसे पहले सर ये बताइए कि महादेव मंदिर में जो आप दर्शन करने आए हैं तो सर क्या क्या है, किन मनोकामनाओं को लेकर आप आए? यहाँ जो है हर तरह के जो अपनी समस्या है और सुख शांति के लिए जो भी बाधा है उसको दूर करने के लिए, समस्त मनोकामना के लिए यहाँ टपकेश्वर में दर्शन के लिए सर पुलिस व्यवस्था की यदि बात की जाए तो किस ढंग से पुलिस व्यवस्था इस बार की गई है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे जो है पूरे उसको सेक्टर में और जोन में बांट रखा है। क्षेत्राधिकारी कैंट यहाँ के प्रभारी है सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए, और ये लाइन लगी है तो महिलाओं की और पुरुषों की अलग है। इस तरह से धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करने के लिए भी बीच में गैप रखा गया है ताकि वहाँ जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर ज्यादा दबाव ना हो। इस तरह से ये व्यवस्थित रूप से चल रहा है रात में 3 बजे से ही। इस बार यात्रियों की सुविधा, दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए क्या विशेष ध्यान रखा गया है? हमेशा लाइनअप का ध्यान रखा गया है, बीच में गैप बनाया गया ताकि प्रेशर रिलीज हो और सभी दर्शन कर सके, इसके लिए ये व्यवस्था यहाँ की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस ढंग से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। मैं आपको मंदिर परिसर के अंदर ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं शिवालय से। मैं कुछ श्रद्धालु से भी बात करवाना चाहता हूँ। सर आप श्रद्धालु हैं, आज आप यहाँ पर आए। सर आपका नाम? शुभम। सर आप किन मनोकामनाओं को लेकर आए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर? भक्ति है बोलेंगे। और कुछ आपकी मनोकामनाएं जिसको आप चाहते हैं पूरा हो, या क्या विशेषता महत्वता है यहाँ की? अरे सब खुश रहे, बस यही है। तो आपने देखा किस ढंग से यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ की व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर भोले की महिमा है। भोले की महिमा सबसे निराली होती है क्योंकि उत्तराखंड ये एक देव भूमि कहलाता है, यहाँ पर देवताओं की भूमि कही जाती है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता है। और भोले बाबा तो यहाँ पर विशेष कृपा इस देव भूमि पर रही है क्योंकि यहाँ पर ही केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, 5 धाम यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर भोलेनाथ की विशेष कृपा है। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई है। मैडम सबसे पहले यह बताइए, आज आप महादेव मंदिर में आए, क्या क्या मनोकामनाएं लेकर आप आए हैं? मनोकामनाएं तो बताई नहीं जाती हैं, मन में रहती हैं और भोले शंकर जी पढ़ लेते हैं। तो आपको ये आस्था विश्वास है कि आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल अटूट विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। मैडम आप यहाँ पर दूध लेकर आई हैं, आप जलाभिषेक करेंगी, क्या महत्व है या क्या आप चाहती हैं, भगवान से क्या प्रार्थना है? भोले शंकर सब कुछ दे देते हैं जो इंसान को चाहिए होता है। अपनी मनोकामना, हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है आके। तो आपने देखा किस ढंग से यहाँ पर श्रद्धालु खुशी से यहाँ पर आए हैं और कितना शांत माहौल है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी काफी अच्छे ढंग से की गई है। श्रद्धालुओं का लगातार, चाहे वो युवा कहें, चाहे बच्चे कहें, चाहे पुरुष कहें, चाहे महिलाएं, जितने भी श्रद्धालु सभी कोई यहाँ पर लगातार आ रहे हैं दर्शन के लिए महादेव के, क्योंकि यहाँ का एक स्थान का एक विशेष महत्व खुद में रहा है। यह एक महाभारत कालीन महत्व यहाँ पर रहा है, जहाँ पर अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धा का जन्म हुआ है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही हमारे साथ राजपूत के विधायक खजान दास मौजूद है। खजान दास यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं और मैं खजान दास से जानने का सबसे पहले प्रयास करता हूं कि सर सबसे पहले बात है कि आप यहाँ पर किन बातों को लेकर महादेव मंदिर दर्शन करने आए हैं? आज ये दिन है, महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का पर्व रात 3 बजे से लगातार यहाँ पे दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है और ये भव्य आज दिन है। मैं इस अवसर पर तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भगवान भोले शंकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और इसी आस्था और इसी भावनाओं के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमारे प्रदेश में खुशहाली हो और सुबुद्धि दे
और सब मिलकर के हम इस प्रदेश का विकास करें। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की टोली उमड़ी है, चाहे भक्त वो बिजनेसमैन हो, चाहे भक्त वो पदाधिकारी गण हो, चाहे वो आम जनमानस हो या विधायक हो, मंत्री हो, सभी को यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। सभी की अपनी आस्था है, महत्ता है, अपनी श्रद्धा है। लोग यहाँ तक विधायक जो आगे इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी यही प्रभु से मनोकामना है, प्रार्थना है कि यहाँ पर जो भी लोग आए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, प्रदेश हमारा स्वच्छ हो, मुक्त हो, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी प्रदेश में ना आए। तो वहीं यदि आप अंदर की ओर देखेंगे तो अंदर टपकेश्वर महादेव मंदिर का मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहता हूँ वो दिखाए किस ढंग से अंदर में तांता लगा हुआ है, किस ढंग से अंदर श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। वहीं पर मैं अभी जस्ट मंदिर के ही आगे प्रांगण के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं। मैं इनसे आपसे कुछ बात करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें मैडम, आपका नाम? इशिता। मैडम, आप किस लिए यहाँ पर आई हैं, क्या पूजा प्रार्थना कर रही हैं, क्या मनोकामनाएं आपकी? मतलब कुछ नहीं, बस सब अच्छा रहे इसलिए। आप जलाभिषेक का दूध लेकर आई हैं, क्या आप जलाभिषेक करेंगी और क्या आप चाह रही हैं? हाँ जी, बस दर्शन करेंगे अच्छे से और जल चढ़ाएंगे बस। तो क्या आज आपने फास्टिंग रखा है या? हाँ जी, रखा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर फास्टिंग रख रहे हैं। फास्टिंग की एक अलग महत्ता होती है। फास्टिंग लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु रखते हैं वो पूरे दिन या तो वो फल पर निर्भर रहते हैं या तो वो निर्जला रहते हैं। तो इस ढंग से यह एक महत्ता चलती रहती है। जो लोगों की यह इच्छा मनोकामनाएं होती है वहां पर यहाँ पूरी होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ लगातार उमड़ पड़ी है। जी यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने हमें देहरादून के एक टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से वहां पर कई श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, जय जय केशव जो है नारे लग रहे हैं और सभी भगवान महादेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। तो आज शिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षिणेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र, जल इत्यादि को लेकर जो शिव भक्त सच्चे मन से शिवालयों में जलाभिषेक करता है, भोले बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शुद्ध रूप से शिव विवाह रात्रि को कहा जाता है। शंकर जी का जिस दिन विवाह हुआ था, इस सृष्टि का सबसे प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का हुआ था। उससे पूर्व सृष्टि में किसी की शादी विवाह नहीं हुआ था, न ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था, न विष्णु जी का विवाह हुआ था। इस सृष्टि में सर्वप्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि कनखल में, इसी स्थल पर हुआ था। इसलिए शिवरात्रि, शिव विवाह रात्रि को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में उसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। सुबह से ही शिव भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। जहां हम खड़े हैं, ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। इसको भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो भगवान शिव को जल अभिषेक के लिए आए हुए हैं और उनके हाथ में बेलपत्र और धतूरा और जल पत्र लेकर भगवान शिव को मनाने के लिए जो उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण की जाती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सरफराज अली, जन टीवी, हरिद्वार। वहीं इसी बीच महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं वनखंडी महादेव चकरपुर में पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और मेले का शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं वनखंडी महादेव चकरपुर में पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और मेले का शुभारंभ किया। सितारगंज में कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों को विशाल भंडारे का इंतजाम किया गया। कावड़िए भोले की भक्ति गीत पर नाचते गाते हुए हर साल बड़ी धूमधाम से आते हैं और सितारगंज में कावड़ियों को विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी आस्था लगाकर अपनी मन्नतें लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर नंगे पैर कावड़ लेकर अपने घर वापस जाते हैं। कावड़ियों का कहना है कि हरिद्वार में हमें बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पर देवी देवताओं का आशियाना है। इसमें श्रद्धालु हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में आते हैं और अपनी मन्नतें को पूरा तन मन से मांगते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर हमारे सभी पाप धुल जाते हैं।
और हमें बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि विशाल भंडारे का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जितने कांवड़ियों हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर वापस आते हैं उनके लिए किया जाता है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का जलाभिषेक करने के लिए तांता लगा हुआ है। तो वहीं लक्सर के सिमली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी सुबह से ही शिव भक्तों की जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिव भक्त सुबह से ही मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसका शिव भक्त जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और काफी समय से हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि शिव मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। लक्सर में एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो भी मनोकामना मानते हो, सच्चे दिल से जो मनोकामना मांगते हो वो मनोकामना पूरी होती है। केदारनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष मंगलवार 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे, जबकि 20 अप्रैल को भैरवनाथ जी की पूजा होगी और 21 अप्रैल शुक्रवार को भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली केदारनाथ प्रस्थान करेगी। इस दिन पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी विश्राम करेगी। 22 अप्रैल को रात्रि विश्राम हेतु डोली फाटा पहुंचेगी। 23 अप्रैल को पंचमुखी डोली फाटा से रात्रि विश्राम हेतु गौरीकुंड पहुंचेगी। 24 अप्रैल को पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 25 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:20 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुलेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। सरकार के पास सत्र चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने हाल ही में विधानसभा के 228 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया। ऐसे में सत्र सरकार कैसे चलाएगी, इस पर संशय है। वहीं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को भाजपा के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, सत्र के लिए सरकार की पूरी तैयारी का दावा किया है। ठीक है, जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और उसकी कोई कहीं दूर तक दिक्कत नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स जो है उन्होंने इस बात को बोला है। देखिए, इस देश के अंदर सबको अपना विचार रखने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अभी वो मामला न्यायालय के अधीन है। न्यायालय जो भी उस पर फैसला करेगा, क्योंकि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी उसमें फैसला कर चुकी हैं, तो हमारे कर्मचारी मित्र सारे न्यायालय पर गए। न्यायालय का फैसला आपको, हमको, सबको मान्य होगा। फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेदपोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स का एमएसपी घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही बताया कि अभी राज्य सरकार ने कैबिनेट में मिलेट मिशन को पास किया है। इसके लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। गौरतलब है कि पहले 22 से 23 रुपया प्रति किलो ही किसानों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब एमएसपी घोषित करने के बाद बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया गया है और अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदेश के तमाम किसान अपना मिलेट बेच सकेंगे, क्योंकि ये इसकी सरकारी दरें भी हैं। इसके साथ ही प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 50,000 महिलाएं भी किसानों के घरों में मंडवा उठाएंगी और इनको 1.5 रुपया प्रति किलो की दर से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हमने मिलेट्स के लिए इसमें बजट में की है और हमने कहा कि मिलेट्स का जो सही दाम किसानों को मिले, हमने मिलेट्स का एमएसपी घोषित कर दिया है
उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मिलेट का MSP घोषित हुआ है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्राइवेट प्लेयर बीज में से गैप खा जाते थे, 22-23 रुपया किसान से लेते थे और आगे 35 रुपये बेचते थे, हम उस गैप को खत्म कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि यह कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के आह्वान को भी सार्थक करेंगे। वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन को ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। बताया कि पूरी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त होगी। इस दिशा में उद्योग समूह के लोग भी आगे आए हैं। कहा कि कुछ उद्योगों ने वेस्ट से एनर्जी बनाने का अभियान भी शुरू किया है। इससे भी देवभूमि प्लास्टिक मुक्त हो सकेगी। वहीं सचिव पर्यावरण ने बताया कि विभाग भी यह योजना तैयार कर रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। इस दिशा में काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू का अगर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको किस तरह से प्रचार इसका करते हैं, किस तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है। ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटारो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर देती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भगतदास समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान वे अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का राज्यपाल बनाने का मौका दिया और इस राज्य पे उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ ही कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के गौरव बनाए रखने में उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। साथ ही उत्तराखंड के उत्थान और सामाजिक कार्यों के साथ चिंतन मंथन किया, जिसको लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे भी कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड का गौरव आप मानते थे, उसी अनुकूल काम हो और वहाँ की जनता में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उतने मुझे लगता है कि 30 साल में नहीं होंगे। तो एक जनता का प्यार, जैसे उत्तराखंड की जनता प्यार करती है, ऐसे वहाँ मुझे प्यार मिला। और अब चूँकि उम्र के एक नए पड़ाव पर हूँ और इसलिए मैंने पिछली बार उनसे कहा, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि अब थोड़ा रोज़मर्रा की राजनीति से दूर रह करके, पदों से दूर रह करके और कुछ सामाजिक शैक्षणिक काम किए जाएं। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यक्रमों में भव्य उनका स्वागत किया है। इस विश्वास के साथ भगतदा का ये सहयोग और ये आशीर्वाद लंबे समय तक। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महादेव की उपासना और साधना का पर्व महाशिवरात्रि आज भोले के जयकारों से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय, मंदिरों में लगी लंबी कतारें, हर की पेड़ी पर स्नान शुरू। महाशिवरात्रि पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। वनखंडी महादेव चकरपुर में की पूजा अर्चना, मेले का किया शुभारंभ।
बजट सत्र को लेकर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस ने किया सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस के सवालों से डर रही है सरकार, इसलिए कम अवधि में करा रही है सत्र। मिलेट्स का एमएसपी घोषित करने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का जताया आभार। अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेट बेच सकेंगे किसान। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जमानत याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी को। आरोपी सौरभ ने कोर्ट में लगाई बेल एप्लीकेशन। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।